हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 40 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन वाला जो है ये 4/3 प्लस ये हमारा हो जाएगा 7/4 इंटू 5/3। डिवाइड है, ये चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज। तो ये क्या है, 7/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/7। ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 7 से 7 हमारा कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम। ये आ गया आपका 4/3 प्लस ये आ गया 5/6। एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8×5 = 13 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 and 1/6 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक बनिया जो है व्यापारी से 1 साल के लिए 9,810 रुपए का उसका बकाया है, लेकिन जो बनिया है वो 6 महीने के बाद हिसाब अपना चुका देना चाहता है। ठीक है, 1 साल के बाद इतना उसका पेमेंट होता है, लेकिन वो 1 साल के बाद नहीं, वो कह रहा है मैं पहले 6 महीने में ही चुका देता है। ठीक है, चाहता है वो कि मैं चुका दूं। तो साधारण ब्याज की जो रेट है वो 9% है, तो उसे कितना केस यहाँ पे पे करना पड़ेगा। 1 साल पे पे करेगा तो वो वाला है। ठीक है, और 6 महीने पे पे करना तो उसको कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल था उसका बनेगा वो 100 रुपए था। ठीक है, आपको पता है रेट यदि आपके 9% है और टाइम यदि 1 साल है, तो ब्याज भी कितना आएगा, रेट इंटू टाइम, डायरेक्ट 9 रुपए ब्याज होगा। तो ये जो आपको यहाँ पे दिया गया 9,810, इसका मतलब ये 100 रुपए उसने लिए, 9 उसका 1 साल का ब्याज होगा, तो 109 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, अब यदि 6 महीने की बात करें, तो आपको पता है सिंपल जो इंटरेस्ट होता है हर साल, यानी टाइम जो होता है वो पहले साल जितना उतने दूसरे साल, या पहले 6 महीने उतना ही दूसरे अगले 6 महीने होगा। तो 1 साल का 9 रुपए ब्याज है, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। यानी हमें जो पे करना पड़ेगा वो 104.5, इसके हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। जीरो से पॉइंट आपका हट जाएगा। ये इससे डायरेक्ट कट रहा है कितनी बार, 9 बार। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 45, 36 और 4 40, तो 9,405 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और ये कॉलेज है WXYZ। ये कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनका ये नंबर दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी जो 4 यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज है उनमें फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट की टोटल नंबर का मैथ्स पढ़ने वालों से रेशियो क्या पूछा है, तो फिजिक्स से इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस। तो 5 5 10 और 2 12, 9 और 1 10, 10 5 15, 4 3 7, 7 और 8, 8 7 15। मैथ्स की यदि बात करें, यहाँ पे देखिए 5 5 10 और 6 16, 9 5 14, 15 और 5 20, 5 2 7 3 10 2 12। ठीक है, कैंसिल आउट की यदि बात करें, 2 से कट जाएगा 776, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार, 603 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल प्लस करके रेशियो लेना है। यहाँ पे कह रहा है एबीसी जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होते हैं। पीक्यूआर कह रहा है कि इनकी एबी बीसी सी और की मिड पॉइंट है। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे एबीसी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट पी है, इसका मिड पॉइंट क्यू है, और इसका मिड पॉइंट आर है। तो कह रहा है एबीसी जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड है वो 11 है। तो हमें कह रहा है पीक्यूआर का जो एरिया, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए पीक्यूआर, पीक्यूआर का जो एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इस प्रिंट है, थोड़ा सा टाइपिंग है। इसका एरिया पूछा, तीनों साइड के मिड पॉइंट मिला दे तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया इक्वल होता है। हमें केवल इस पीक्यूआर का निकालना है, नहीं एक का निकालना है, और चारों का हम निकाल सकते हैं, पूरे का निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये कितनी 11 इंटू 11। ये तो इस पूरे का एरिया, यानी इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों पार्ट का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इस 1 पार्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 121 √3, और नीचे कितना आ जाएगा, 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी इनवॉइस पे 10 और 16 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट। लास्ट सेट में भी सेम किया था। ठीक है, माइनस का 10, माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 10 × 16 बटे 100, एक जीरो कट जाएगा और एक पे पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया -26 और प्लस का 1.6। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 24.4%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10/sec इक्वल टू 1/। देखिए 10 की बात करें तो ये आपको पता है क्या होता है, sin/cos। और सेक की बात करें तो ये होता है 1/cos। तो cos से cos कटेगा, यानी साइन की वैल्यू दी गई है 1/2, और कितने डिग्री पे होता है, तो ये होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब साइन कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे पूछा पूछा है साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। और प्लस का 2
साइन एक्स कोस एक्स आएगा, या साइन टू ए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टू साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला, साइन टू ए का है, तो डायरेक्ट वो भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो साइन टू यानी साइन 60, और वो कितना होता है, वो होता है √3/2। ये भी मैं डायरेक्ट इस टाइप से लिख सकता हूँ। टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 2 + √3, और नीचे कितना 2। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x। ये तो 1 हो गया, और ये साइन 2x का 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। बड़े सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ हमें दी गई 20। देखिए, जैसे ये एक सर्कल हमारे पास है और एक सर्कल हमारे पास ये है, दोनों का सेंटर सेम, एक ही सेंटर है दोनों का, उनको बोलते हैं सेकेंडरी वर्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बड़े वाले की हमें कोड दी गई है, जैसे ये बड़े वाले की कोड है कितनी, 20। जो छोटे सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच, ये मान लेते हैं हम ए बी है, और यहाँ पे टच कर रही है एम पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं आता। हमें क्या है, दोनों सर्कल के बीच का जो ये जो एरिया है, बीच वाला जो पार्ट है, जैसे होता है ना सर्कुलर, आपके पास एक गार्डन है, उसके बाहर एक रास्ता बनाओ, उसका एरिया पूछे, वो वाली बात है। ठीक है, जैसे ये गार्डन है, इसके बाहर रास्ता बनाओ कोई, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए, छोटे वाले की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये बड़े वाले की रेडियस हम मान लेते हैं कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, आपको पता है बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले का माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिंग का एरिया बचेगा। तो ये आपको या तो डायरेक्ट पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो बड़े वाले का एरिया ये होगा, छोटे वाले का ये एरिया होगा, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको यूं लिख सकते हो, पाई कॉमन लिया तो बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें कह रहा है इस कोड की लेंथ जो थी पूरे की वो 20 थी, तो ए से हम ये कितनी बची, हमारे पास 10 बची। ठीक है, आपको पता है कि ये बड़े वाले की कोड है और ये सेंटर है, इससे इस पे लंब डालें क्योंकि छोटे वाले की रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 के सामने कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ये मुझे निकालना कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए, 90 के सामने कर्ण का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इस लंब का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 105। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल है। आगे देखिए, 250 और 300 रुपए पर केजी की दो प्रकार के चाय के पाउडर है, इनको तीसरे के साथ मिला दिया जाता है 1:1:2 के रेशो में। मिक्सर का प्राइस ये हो जाता है, तो इसको तीसरे प्रकार का जो पाउडर उसका प्राइस या तो बेसिक से हम कर सकते हैं, दूसरा ये मान लेते हैं 350 दिया, वो एक तरीके से इनका एवरेज है। तो पहले वाले में जितना कम या ज्यादा है, यदि कम है तो आगे जो तीसरा उसमें ज्यादा होगा उतना, या पहले वाले में ज्यादा उतना तीसरे वाले में कम होगा, वैसे भी कर सकते हैं। और इसको यूं भी देख सकते हैं, पहला 1 केजी लिया, दूसरा 1 केजी, तीसरा 2 केजी। तो 1 केजी की पहले वाले की प्राइस है 250 रुपए, दूसरे की 1 केजी की प्राइस है 300 रुपए। ठीक है, तीसरे की प्राइस हम मान लेते हैं x रुपीज पर केजी, कोई दिक्कत नहीं। 1 केजी की x है और यहाँ पे 2 ले रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। टोटल आ गया, टोटल है कितने, 2 और एक 3 और एक 4, 4 केजी। 1 केजी मिक्सर की प्राइस है 350, तो 4 केजी कितने आ जाएगी, 1400 मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके इक्वल रख देंगे। तो 2x इक्वल टू, यहां से देखिए इसको माइनस कर देंगे 550, तो बचे कितने, 850। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 425 रुपए पर केजी थर्ड वाला आ जाए, बेसिक से सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया गया, कह रहा है कि एक बैट्समैन जो है वो टोटल 440 रन यहाँ पे वो बनाता है। जैसे एक सिंगल कितने लिए 25%, 2 रन कितने बार भागा 20%, 3 रन 15, 4 चौके कितने बार 30% उसके फोर से हैं, इस टाइप से। तो कह रहा है चौके मार के कितने रन बनाए। अब 440 है ना, वो टोटल यानी 100% की वैल्यू है। चौकों की बात करें तो वो 30% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, 44 × 3 कर देंगे तो 132 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है रमेश 36 रुपीज पर केजी के रेट से चावल बेचता है और 30 रुपीज पर केजी की रेट से वो परचेज करता है। यानी 1 किलो 30 में खरीदेगा, 36 में बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 किलो पे 6 रुपए का। इसके अलावा सेल करते टाइम वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम में वेट कर रहा है, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, तो दोनों बार जो प्रॉफिट है उसमें सक्सेसिव लगा दो। ठीक है, यानी पहले पहली बार में उसकी कॉस्ट तो लग रही है 1 किलो पे 30, और वो सेल कितने में कर रहा है, 36 में। तोलते समय वो तोलेगा, जो तोल के देगा उसी की तो कॉस्ट लगेगी। तो तोल कितना रहा है, 800, ये इसकी कॉस्ट है, और ले कितना रहा है,
1000 रुपए, 1000 ग्राम की जो प्राइस है वो ले रहा है, तो ये सेल होगी। यहाँ से देखिए हम इनकी एक वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, ठीक है। 3 से 1 बार, 3 से 12 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, यानी 2 रुपए की चीज के वो 3 रुपए ले रहा है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है उसको 2 पे, ये 1/2 यानी 50%, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमें दिया गया है, ये आपको पता है 25a² 5a का होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है, 5a का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 10ab, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5, ठीक है, तो ये हो गया 2 × 5a, तो 5 दूनी 10, ये तो हो गए, बचा कौन, b, तो मल्टीप्लाई में b। देखिए ए स्क्वायर, इस पूरे को यदि मैं कैपिटल ए मान लो तो ये ए स्क्वायर है, ये अपने पास क्या 2 × ए और बी की जगह बी मान लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो प्लस का बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस किया है तो माइनस भी करेंगे, ठीक है, ये मैंने इस पूरे को अलग अलग ब्रेक कर दिया। नीचे आपके पास है 5a + 6b, इधर मल्टीप्लाई में है 5a + 8b, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लेके यहां तक ये तो अपने पास क्या है, 5a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बना दिया। ये -b² -48b², तो टोटल हो गया माइनस के 49b², तो उसको ले सकते हैं 7b², ठीक है। अब देखिए ये a पूरा है और ये b है, तो a² - b², एक बार मैं ये ले रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + b, एक बार जब जोड़ेंगे तो 5a - b + 7b करेंगे, तो ये माइनस का तो बचेंगे कितने, 5a - 6b, जोड़ें, सॉरी प्लस, एक बार घटाएंगे तो 5a - b -7b करेंगे, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 8b, तो ये हो जाएगा 5a - 8 अपॉन 5a + 6b, और इधर मल्टीप्लाई में 5a + 8, ये टर्म हमारी कटेगी, ये a - b a + b, तो ये इसका क्या बनेगा, a² - b², ये 25a² - 64b², ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा देखते आइडिया लग गया तो इसको इजीली आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है सामग्री ए और बी वाले समान विलयन की दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न यहाँ पे कंटेनर में रखा जाता है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग मात्रा है यानी क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है, ऑफ द सेम सॉल्यूशन हैविंग इंग्रेडिएंट्स, यानी सॉल्यूशन जो है वो सेम है, ठीक है, यानी जैसे दो आपके पास कंटेनर हैं, ए और बी मान लो, या एक्स और वाई मान लो, जैसे उनमें मान लीजिए कोई जूस है या मिल्क और वाटर का आपके पास सॉल्यूशन है, तो उनका जो सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, समान का मतलब क्या है, यहाँ पे ये है कि इनका रेशियो जो होगा मिल्क और वाटर का, वो रेशियो सेम होगा, क्वांटिटी हो सकती है एक में 10 लीटर हो, एक में 20 हो, या एक में 100 हो, दूसरे में 50 लीटर हो, लेकिन उनका जो जैसे दूध और पानी है, तो उनका जो रेशियो होगा ना, वो दोनों में सेम होगा, ठीक है, तब वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सॉल्यूशन बन जाएंगे, समझ गए। पहले कंटेनर में कह रहा है 252 लीटर ए है, पहले में 441 लीटर क्या है, बी है, ठीक है। तो पहला जो कंटेनर है उसमें टोटल हमारे पास ये है, ए है यहाँ पे 252 और बी है 441, ये जो ए और बी का पहले कंटेनर, ये पहला कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो ए और बी का रेशियो होगा, सेम रेशियो आपका बी कंटेनर में होगा, तभी वो सेम मिक्सचर होंगे, ये आपको ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं। यहां से देखिए मैं रेशियो लेता हूं, 5 4 9 और ये 9, तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, और फिर 72 8 बार, ठीक है, ये भी अपना 9 से कट जाएगा, 9 × 4 = 36, 8 यानी 81 9 बार। अब ये 7 से कट जाएगा 4 बार, और 7 से कट जाएगा 7 बार, तो 4 और 7 का रेशियो है, तो सेकंड जो कंटेनर आपका होगा जिसमें ए और बी का जो मिक्सचर होगा सेम है, इसका मतलब वो भी 4 और 7 के रेशियो में होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि दूसरे में टोटल 1188 लीटर है, तो इसमें बी कितना है, तो ये जो 1188 जो दिया है वो टोटल दिया है, यानी 7 4 11 रेशियो के वैल्यू दी, और बी पूछा है तो 7 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। 11 का भाग देंगे एक बार, 8 में जाएगा नहीं, फिर 88 में 8, 7 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 756 लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, सेम सॉल्यूशन का मतलब रेशियो सेम होगा, क्वांटिटी उसने पहले कहा कि डिफरेंट क्वांटिटी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा ए और बी के, ये इक्वेशन दी गई है दो, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। देखिए दो इक्वेशन होते, काफी बार ये क्वेश्चन किया हमने, a1x + b1y
प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये है। दूसरी लाइन आपके पास है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। दो लाइन है, एक होता है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तब तो क्या होता है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। एक होता है पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए कंडीशन आपकी इस दूसरे के लिए क्या होती है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और नॉट इक्वल टू होता है सी वन अपॉन सी टू। तीसरी कंडीशन होती है एक लाइन ये, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, ओवरलैप की कंडीशन, यानी अनेक सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो हर जगह मिलते जा रही है, अनंत हल होंगे। तो उस कंडीशन में ये सी वन अपॉन सी टू भी इनके इक्वल हो जाता है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ए वन जो एक्स का कोफिशिएंट है वन अपॉन ए टू जो नीचे वाली लाइन में एक्स का कोफिशिएंट है वन माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट माइनस ए है और यहाँ पे कितना सिक्स, ये तो इक्वल, नोट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए C1 जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। C1 तो ये अपने पास क्या माइनस कितना हो जाएगा, टू प्लस ए अपॉन, ये इधर आएगा तो a माइनस का और b भी माइनस का, तो माइनस ए माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए इन दोनों को ले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, माइनस से इक्वल टू जीरो। तो ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इंटू करने पे माइनस का 6 तो माइनस तीन और प्लस दो और बचा कितना, माइनस वन, साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाती है, थ्री आ जाती है, ठीक है। तो ए का मान तीन, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू रख देंगे इनमें, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, थ्री, जैसे मैं इसी में रख दूं, यहाँ पे कितना रख दिया मैंने, तीन रख दिया, तो तीन से एक बार, तीन से दो बार, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू, नोट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस टू और प्लस का थ्री, तो यहाँ पे कितना बचेगा, वन अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास माइनस थ्री माइनस बी, तो यहाँ से अपन माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन, तो ये माइनस से माइनस आपका बाहर लिया अपन ने, क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये देखिए टू इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, बी प्लस थ्री, सो टू नॉट इक्वल टू, तो बी नॉट इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल की रेडियस 8 है, इसके बाहर, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस, तो कह रहा है इसके बाहर एक पॉइंट है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस 17 है, और ये इसके मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट दी गई है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की लंबाई हमें पूछी है, तो ये रेडियस कितनी, 8, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, 90 के सामने एक कर्ण 17, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया हमें, ये कह रहा है 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो देखिए 5 प्राइम नंबर आ गया और 8 में 2 आता ही है, तो 5 और 2 जहां भी मल्टीप्लाई होंगे मतलब जीरो बनेगा, नहीं 10 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो आपका ये जो y है इसकी जगह तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो जीरो देखिए ये रहा, ठीक है, तीन ऑप्शन में। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के थ्री डिजिट है वो 8 से कटने चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट के तीन डिजिट क्या हो जाएगा, 4x, और y तो आपको पता है जीरो होगा, क्योंकि वो 8 गुना 5 40, 10 बनेगा, तो 10 के लिए जीरो होगा। अब यहाँ पे वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं, जैसे पहला लिया मैंने, यहाँ पे दो रखा 42, 8 का भाग दिया 5 बार, 40 बच्चे, दो 20 में जाएगा नहीं, कट गया, 5 रखेंगे, ठीक है, 8 में जो 40, 5 50 में भी नहीं जाएगा, ये कट गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे कह रहा है साइन बी की वैल्यू 15/17 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बी इंटू सेक बी माइनस टेन बी। यहाँ पे ये दिया गया बी जो है वो जीरो से बड़ा है और 90 से छोटा है। सबसे पहले देखिए ये जो पूछा है इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूँ, तो ये मेरे पास है कॉस बी इंटू सेक, हमें पता है वन अपॉन कोस होता है, टेन हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो इन दोनों में जो एलसीएम आएगा वो हमारा कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस बी, एलसीएम ले लिया कॉस बी, यहाँ बचा वन माइनस साइन बी। अब होता है कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो वन माइनस साइन, और साइन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, 17 एलसीएम, 17 में से 15 गया, 2/17, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे दो फिक्स पॉइंट है, जैसे ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। आर कह रहा है पी क्यू पे कोई पॉइंट है कि पी आर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर एक पॉइंट है, तो पी से आर तक कितनी, 6 है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टोटल तो 10 है। ये कह रहा है कि पी आर की जो लेंथ है वो 5% इंक्रीज कर दी, 6 थी 5% बढ़ा दी, ठीक है, 5% बढ़ा दी, तो ये कितनी बढ़ गई, पॉइंट तीन बढ़ गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 6.3 हो जाएगी। इधर यदि पॉइंट थ्री बढ़ेगी तो इसकी तो कम हो जाएगी, इसकी कितनी बचेगी, 3.7 बचेगी, क्योंकि टोटल तो 10 है, ठीक है, ऐसे नहीं बाहर बढ़ा रहा है।
तो क्यूआर की लंबाई कितने परसेंट कम होगी? तो क्यूआर की लंबाई देखो कम कितनी होगी, 0.3। जितनी उधर बढ़ी उतनी इधर कम होगी, लेकिन कम हुई किससे है, 4 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 30/7 की यदि बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 7.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू एक ही पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, पी इधर भाग रहा है और क्यू इधर भाग रहा है। इनकी स्पीड दी गई है, इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड जो है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। ट्रैक की लंबाई 1620 है, तो कितने समय बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे? जैसे रिलेटिव स्पीड से ट्रैक की लंबाई टोटल कवर अप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिलेंगे, तो ये वाली दूरी तो कौन कवर करेगा, पी, और ये वाली कौन करेगा, क्यू। अपोजिट डायरेक्शन में यानी इनके रिलेटिव स्पीड से कवर होती है, तो पूरी डिस्टेंस ये कवर होगी कितनी, 1620। तो समय पूछा है, समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस होगी, 10 और 8 18। ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड, आंसर किसमें आ जाएगा, सेकंड में। तो 18 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। कितनी बार कट रहा है, 9 बार। तो ये आ जाएगा 90 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सर्कल का सेंटर जो है उसकी 50 सेंटीमीटर जो लॉन्ग कॉर्ड से 21 सेंटीमीटर लंबे लंब द्वारा जोड़ा हुआ है। देखिए जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसकी एक कॉर्ड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 50। ये इसका सेंटर है, और यहाँ से एल्टीट्यूड जो डाला गया है वो कह रहा है 21 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि एल्टीट्यूड इसको क्या करेगा, बाइसेक। तो ये इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेडियस। तो रेडियस फाइंड आउट करनी है, 90 के सामने कर्ण निकालना है, तो आधार तो 25 का स्क्वायर तो 625, और 21 का स्क्वायर 441, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट। 600 400 1041, और 25 कर देंगे तो ये कितना आ गया अपने पास, 66। तो 1066 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे एक पाइप खाली टैंक को 5 मिनट में, दूसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो भरेगा, दूसरा खाली करेगा। ए इसको फिल कर रहा है 5 मिनट में, बी इसको खाली कर रहा है 6 मिनट में। ठीक है, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया तो खाली टैंक कितनी देर में, तो सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 30। ये इसमें भरेगा, 5 से डिवाइड करोगे 6 लीटर, और ये 6 से डिवाइड करोगे 5 लीटर, क्या करेगा, निकालेगा। एक साथ जब चलेंगे तो इसने तो 6 लीटर डाला और इसने 5 लीटर निकाल लिया, तो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट का काम प्रोसेस हो रही है, उसमें कितना पानी टैंक में गया, 1 लीटर। तो पूरा 30 लीटर भरना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 30 मिनट। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन दिया गया। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे 20 चिल्ड्रन है, उनकी एज 1 है, 50 की 2 है, 70 की 3 है, 50 की 4 है, 20 की 5 एज है। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एज, मीन, माध्य और बहुलक का अंतर। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, 70 बच्चों की एज कितनी है, 3 है। ठीक है, माध्य की यदि हम बात करें तो ये तो बहुलक वर्ग आ गया। माध्य की मीन की बात करें तो टोटल कितनी, 20। ठीक है, सिग्मा एफ आई की मैं बात कर रहा हूँ, एफ आई एक्स आई। 50 की 2 यानी 100, 70 की 3 यानी 210, 50 की 4 यानी 200, 20 की 5 यानी 100। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और फिर जितने इनके नंबर उससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 200 और 100, 300, 200, 500, 600, 630। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन देखें, 70 70 140, 50 190, और 20 210। तो इनका जो माध्य है ये हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। बहुलक वर्ग ये है, 70 बच्चों की जो एज है वो कितनी है, 3 है, तो बहुलक भी आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 0 का। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 1 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर, ए बी से ए बी कटेगा, ए बी बचा, तो ये हो जाएगा 2ab। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा है टेन ए की वैल्यू 5/7, यहाँ पे देखिए कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है यहाँ पे। टेन ए की वैल्यू 5/7 है, टेन होता है अपना साइन बटे कॉस, 5/7। ये हमें पूछा है, देखिए साइन और कॉस का यहाँ पे ऑर्डर सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट उठा के साइन की जगह 5, कॉस की जगह 7 रखना है। यहाँ पे 5 रखेंगे, 7 में जो 35, माइनस 7 ये 21, साइन की जगह 5 रखेंगे 35, कोस की जगह 7 रखेंगे 21। यहाँ तो कितना बचा अपने पास, 35 में से 21 गई 14, और 7 21 7 5 35, तो 7 8 56। तो ये हो जाए कितने बार कट गया, 4 बार। ठीक है, तो 1/4 और प्लस में 4 है, तो 1/4 प्लस 4,
4n1/4 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए टेबल दी गई, कह रहा है कि 4 यहाँ पे इंडियन बैट्समैन है जो आईपीएल मैच में जो रन बना रहे वो दिए गए हैं, तो सभी 4 बल्लेबाजों के जो रन है उनका टोटल नंबर तो प्लस करना, बाकी कुछ है नहीं। 800, 600, 1400, 1400 प्लस 1200, 2600, 2600, 600, 3200 और 20, 50, 70, तो 3270 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें डायमीटर के इक्वल हाइट है, यानी डायमीटर और यहाँ पे हाइट क्या है, इक्वल। 4 यूनिट रेडियस, रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 8, इसका मतलब हाइट भी कितनी, 8। यहाँ पे एक बेलन है, उसका वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, क्योंकि आंसर पाई में दिया। आर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू एच यानी 8। ठीक है, तो 128 पाई ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये अपने इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।